कैसे हो बच्चों। आज हम बात करने वाले हैं स्टैंडर्ड 8 इंग्लिश मीडियम और हमारा सब्जेक्ट है इंग्लिश। ठीक है, इससे पहले हमने पहले लेसन में देख लिया था। ठीक है, आपको याद है ना हमारा पहला लेसन। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं लेसन नंबर 2 की। ठीक है, पहला लेसन हमने देखा था द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट। अब हम बात करने वाले हैं हमारा दूसरा लेसन द सुनामी। ठीक है, हम सबको पता है कि सुनामी क्या है। सुनामी है वो एक नेचुरल कैलामिटीज है। ठीक है, उसमें क्या होता है कि जो ओशियन होता है ना, उसमें वेव्स आती है, जिसकी मदद से क्या होता है कि वो पानी है वो बहुत ही बाढ़ के साथ जो आसपास के इलाकों में जो होता है ना, वो वहाँ पे आता है और क्या होता है वहाँ पे फ्लूड की कंडीशन क्रिएट हो जाती है। तो आज हमें चैप्टर में इसी के बारे में पढ़ना है। ठीक है, जो हमारे भारत के इंडिया के जो दो आइलैंड है, ठीक है, बड़े आइलैंड अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप, ठीक है, उसी के बारे में हमें पढ़ना है। तो चलो देख लेते हैं। बिफोर यू रीड, लुक एट द मैप ऑफ द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड गिवन। ठीक है, हमें यहाँ पे अंडमान और निकोबार आइलैंड का मैप दिया गया है, तो चलो एक बार उसको देख लेते हैं। ठीक है, तो क्या है वो 92 जो हमारी लाइन है, ठीक है, वहाँ पे आया हुआ है। वो 10 नंबर की जो चैनल है उनके बीच में जो गुजर रही है, ठीक है, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड, वहाँ से वो उन दोनों को डिवाइड करता है। ठीक है, यानी कि 10 नंबर चैनल के नॉर्थ में जो भी है वो क्या है, वो है अंडमान आइलैंड। ठीक है, और 10 नंबर चैनल के जो नीचे है वो क्या है, निकोबार आइलैंड। तो चलो देखते हैं। नाउ रीड द सेंटेंस बिलो, रीराइट द इनकरेक्ट वंस आफ्टर द करेक्टिंग द मिस्टेक। ठीक है, आपको क्या करना है, इसको अच्छी तरह से वापस करेक्ट कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे जो कुछ गलत दिया है वो, तो चलो देख लेते हैं। पहला अंडमान आइलैंड, ठीक है, तो क्या है, तो दोस्तों आपको दिख रहा है कि अंडमान आइलैंड है, उसमें क्या है, उसमें 1 2 3 4 और 5 पार्ट है। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं वन बाय वन करके क्या क्या है। पहला है नॉर्थ अंडमान, यानी कि ऊपर वाला जो अंडमान है वो। फिर है मिडल अंडमान, ठीक है, और साथ में क्या आएगा, लोअर अंडमान। ठीक है, लोअर यानी कि बाकी का जो भाग बचा हुआ है वो, और पूरे अंडमान है उसका कैपिटल क्या है, जैसे कि हमारा गुजरात है, ठीक है, तो उसका कैपिटल क्या है, हमारे जो गुजरात है उसका कैपिटल गांधीनगर है। उसी तरह से जो पूरा का पूरा अंडमान आइलैंड है उसका कैपिटल क्या है, तो उसका कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर। ठीक है, क्या है, पोर्ट ब्लेयर। ठीक है, और लास्ट में जो बचता है उसको हम कहते हैं लिटिल अंडमान। ठीक है, तो हमने देखा है कि अंडमान है उसके 4 पार्ट है, नॉर्थ अंडमान, मिडल अंडमान, लोअर अंडमान और लिटिल अंडमान। ठीक है, और इन सब का जो कैपिटल है उसका नाम क्या है, पोर्ट ब्लेयर। ठीक है, चलो देखते हैं। अब निकोबार आइलैंड की बात कर लेते हैं। तो निकोबार आइलैंड में 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है, उसके 6 पार्ट है। चलो देख लेते क्या क्या है उसके। जैसे कि पहला है पार्ट हमारा कार निकोबार। ठीक है, क्या है, कार निकोबार। फिर दूसरा है थारासा, फिर तीसरा है कैचला, फिर फोर्थ है लिटिल अंडमान। ठीक है, ये जो है वो लिटिल अंडमान है, और ये जो है नॉन क्रोवी। ठीक है, ये कौन है, नॉन क्रोवी। तो इतने सारे जो निकोबार आइलैंड है उसका पार्ट है। इसको क्या कहते हैं, ग्रेट निकोबार पूरे के पूरे को, और उसका जो कैपिटल है वो क्या है, निकोबार आइलैंड। ठीक है, और आपको ये सेंटेंस इसी से पढ़ के करेक्ट करना है। चलो देखते हैं हमारे यूनिट। A tsunami is a very large and powerful waves caused by the earthquake under the sea. On 26 December 2004, tsunami hit Highland, part of the India such as the Andaman and Nicobar Island and the Tamil Nadu coast. Here are some stories of courage and survival. Did animals sense that the tsunami was coming? Some stories suggested that they did. ठीक है, अब क्या कहता है, अब जो हमारा यूनिट है ना वो ये हमसे कहता है कि 26 दिसंबर 2004 को सुनामी आई हुई थी, ठीक है, थाईलैंड में, और उसी की वजह से क्या हुआ कि हमारा इंडिया और उसके आसपास में जो है अंडमान निकोबार और स्पेशली तमिलनाडु जो कोस्ट है, ठीक है,
वहां पे वो अफेक्टेड हुआ था। सुनामी कैसे आता है, तो जमीन के अंदर है, जो मान लो कि ये हमारी लैंड एरिया है, ठीक है, और उसके ऊपर ये पानी भरा हुआ है, तो ये हमारा ओशियन है। तो जैसे ये लैंड में कुछ अर्थक्वेक होता है, ठीक है, तो क्या होता है कि ये जो पानी है वो ऊपर नीचे होता है, जिसकी मदद से लहर क्रिएट होती है और फिर क्या होता है, सुनामी आती है। ठीक है, अब बात करते हैं कि क्या हम इंसानी सुनामी को जान सकते हैं पहले, या कोई एनिमल भी है कि वो भी सुनामी को परख सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ स्टोरियाँ दी गई है जिसकी मदद से हमें पता चलेगा। ठीक है, तो हमारी पहली स्टोरी हम शुरू करते हैं। These stories are all from the Andaman and Nicobar archipelago. Ignatius was the manager of the cooperative society in Kachal. His wife woke him up at 6 a.m. because she felt an earthquake. Ignatius carefully took his television set off its table and put it down on the ground so that it would not fall and break. Then the family rushed out the house. When the tremors stopped, they saw the sea rising in the chaos and confusing. Two of his children catch hold of the hand of their mother's father, and mother's brother, and rush in the opposite direction. He never saw them again. His wife was also swept away. Only the three of children who come with him were saved. अब क्या होता है कि जो अंडमान निकोबार आइलैंड होता है ना, उसमें सुनामी आता है। ठीक है, थाईलैंड की वजह से। कब आया था मैंने बताया था ना आपको, 26 दिसंबर 2004 को। तब क्या होता है कि इग्नोसिस है, वो एक मैनेजर है, ठीक है, कोऑपरेटिव सोसाइटी का। ठीक है, एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है, उसमें मैनेजर है इग्नेसियो, और उसकी वाइफ भी है। ठीक है, वो जब 6 AM को उसको उठाती तब वो फील करती कि अर्थक्वेक कुछ ऐसा आया हुआ है। ठीक है, तो इग्नेसिस क्या करता है कि वो पहले अपने टेलीविजन है उसको उठा के नीचे रख देता है। ठीक है, और वो भी क्या करते हैं कि वो भी पूरी फैमिली के साथ बाहर चले जाते हैं। ठीक है, घर से बाहर चले जाते हैं। अब क्या होता है कि जब जो अर्थक्वेक है रुक जाता है, तो वो देखता है कि सी है वो राइजिंग होता है, मतलब कि दरिया है उसके अंदर का पानी है वो बाहर आता है धीरे धीरे करके। तो वो दोनों कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है, कि क्या करना है। उसके दो जो चिल्ड्रन है, ठीक है, उसने क्या किया हुआ है कि उसके जो 2 चिल्ड्रन है इग्नोसिस के, उसने अपनी मम्मी के फादर यानी कि अपने नाना का हाथ पकड़ा हुआ है, और अपने मदर्स ब्रदर यानी कि अपने मामा का हाथ पकड़ा हुआ है। ठीक है, याद रखना, इग्नोसिस का जो 2 बेटे हैं, ठीक है, उसने क्या करके रखा है कि उसने एक तो अपने नाना का हाथ पकड़ के रखा है, दूसरे ने अपने मामा का हाथ पकड़े हुए हैं। ठीक है, चलो देखते हैं। एंड रश इन द अपोजिट डायरेक्शन। अब क्या होता है कि वो दोनों ही अपोजिट डायरेक्शन में चले जाते हैं। ही नेवर शो देम अगेन, और ये भी उसने कभी पहले देखा हुआ नहीं था। और उसकी जो वाइफ है वो भी गिर जाती है। ठीक है, इग्नोसिस की जो वाइफ है वो भी, और इससे सिर्फ 3 ही चिल्ड्रन वो बच सकते हैं। ठीक है, बाकी के सब चिल्ड्रन है वो उसको बचा सकते नहीं है। अब क्या होता है देखते हैं हम। चाओस लिखा हुआ, उसका मतलब क्या है, कंप्लीट डिसऑर्डर और कंफ्यूजन। ठीक है, कंप्लीट डिसऑर्डर मतलब कि हमें कुछ भी समझ में ना आए ऐसी कंडीशन। फिर है ट्रिमोर का मतलब है अ साइड शेक अर्थ ट्रिमर्स, अर्थ शेकिंग ड्यूरिंग द अर्थक्वेक। अब क्या होता है कि जमीन है वो पूरी हिलने लगती है, उसको ट्रिमोर्स कहते हैं। ठीक है, और ये एक हार्ड वर्ड है, वो आप ट्राई करना अंडरस्टैंड करने का। ठीक है, चलो देखते हैं आगे क्या है। Sanjeev was a policeman serving in the Kechal Island of the Nicobar group of the island. He somehow managed to save himself, his wife and his baby daughter from the waves, but then he heard cries for help from the wife of the Johan, the guest house cook. Sanjeev jumped into the water to rescue her, but they were both swept away. ठीक है, अब क्या होता है कि संजीव है वो निकोबार आइलैंड में, जो कैसल है हमने देखा था ना कैसल, ठीक है, निकोबार आइलैंड में वहाँ का एक पुलिसमैन है। तो क्या होता है कि इस अर्थक्वेक की वजह से जो संजीव है उसकी वाइफ और उसकी डॉटर है वो क्या होता है कि वो वहाँ से चले जाते हैं, यानी कि वो डूब जाते हैं पानी में। ठीक है, और फिर क्या होता है कि संजीव है कैसे भी करके अपने आप को बचा लेता है। फिर क्या होता है कि थोड़े ही दूर पे जॉन की वाइफ है, ठीक है, वहाँ पे वो गेस्ट हाउस में जो कुक कर रही थी उसको बचाने के लिए क्या करता है कि संजीव है खुद
पानी में गिर जाता है और उसको बचाता है। लेकिन क्या होता है कि संजीव और जॉन की जो वाइफ है वो दोनों ही स्वैप हो जाते हैं, यानी कि वो भी फिसलने लगते हैं। आगे देखते हैं। 13-year-old Magna was swept away along with her parents and 77 other people. She spent 2 days floating in the sea, holding on the wooden door. Even time she saw relief helicopter overhead, but they did not see her. She was brought to the shore by a wave and was found walking on the seashore in the days. ठीक है, अब क्या होता है कि 13 ईयर की एक लड़की है जिसका नाम है मैग्ना। ठीक है, वो क्या होता है कि वो अपने पेरेंट्स के साथ डूब जाती है। ठीक है, और मैग्ना के साथ साथ 77 पीपल, ठीक है, 77 पीपल और भी डूब जाते हैं। लेकिन क्या होता है कि मैग्ना है वो किसी भी तरह से क्या होता है कि उसने वुडन डोर पकड़ के रखा होता है और वो 2-3-4 दिनों से क्या होता है कि वो जो सी है ना उसी में घूमती है। वो देखती है कि जो रिलीफ हेलीकॉप्टर है, ठीक है, बचाने के लिए जो हेलीकॉप्टर रखे होते हैं ना गवर्नमेंट ने, वो उसके ऊपर से जा रहे हैं, लेकिन हेलीकॉप्टर की नज़र मैग्ना पर पड़ नहीं रही और किसी भी तरह से सी की वेव की मदद से वो फाइनली सी शोर तक पहुंच जाती है। ठीक है, वहां पे किनारे तक वो पहुंच जाती हैं, लेकिन उसके पेरेंट्स भी बचते नहीं है। चलो देखते हैं आगे। Almaz Javed was 10 years old. She was a student of Carmel Convent in Port Blair, where her father had a Nangrowry Island. Father had petrol pump. Her mother Rihala's home was in Nangrowry Island. The family had gone there to celebrate Christmas. अब क्या होता है कि अलमाज जावेद है, ठीक है, अलमाज जावेद वो 10 ईयर की एक लड़की है। ठीक है, वो एक स्टूडेंट है। किसकी स्टूडेंट है? तो कार्मेल कॉन्वेंट। ठीक है, कार्मेल कॉन्वेंट है, वो प्लॉट बेयर में आया हुआ है। ठीक है, वो वहाँ पे पढ़ती थी, जबकि उसके फादर है वो पेट्रोल पंप में नौकरी कर रहे थे और उसकी मदर है वो क्या कर रही थी, उसका होम था नैनकोवरी आइलैंड पे, तो वो वहाँ पे थी। और वो लोग वहाँ पे क्यों गए थे? तो वो वहाँ पे जो अपनी फैमिली वहाँ पे सेलिब्रेशन करने के लिए गए थे, क्रिसमस सेलिब्रेशन करने के लिए। ठीक है, कौन गया था? अलमाज जावेद और उसकी फैमिली। When the tremors came earth in the morning, the family was sleeping. Alma's father saw the sea water rushing back with the great force. He woke everyone up and tried to rush them to a safe place. As they ran, her grandfather was hit on the head by the something and he fell down. Her father rushed to help him. Then came the first giant wave that swept both of them away. Alma's mother and aunt stood clinging to the leaf of the coconut tree, calling out to her. A wave uprooted the tree, and they too were washed away. Alma saw a log of wood floating. She climbed on it. Then she fainted. When she woke up, she was in hospital in Comarta. From there, she was brought to the Port Blair. The little girl does not want to talk about the incident with anyone. She is still traumatic. अब क्या होता है कि जो अलमास जावेद है वो क्या होता है कि जब वो सो रही होती है ना, ठीक है, तो अचानक उसके फादर है, ठीक है, वो क्या होता है कि उठ जाते हैं। क्यों उठ जाते हैं? क्योंकि उसको लगता है कि जो समुद्र की लहर है वो बहुत ही बड़ी हो चुकी है और सबको जगाते और बोलते कि चलो चलो जो हम जल्दी से सेफ प्लेस पे चले जाते हैं। लेकिन क्या होता है कि उसके जो ग्रैंडफादर होते हैं ना, जो अलमास जावेद के ग्रैंडफादर, उसके पीछे कुछ लग जाता है, ठीक है, उसके सर के ऊपर कुछ लग जाता है जिसकी वजह से वो वहीं पे गिर जाते हैं। ठीक है, फिर क्या होता है कि जो अलमास जावेद के फादर है वो अलमास जावेद के जो ग्रैंडफादर है उसको बचाने के लिए वहां पे जाते हैं। लेकिन क्या होता है कि तभी एक बड़ी सी लहर आती है और उसको बहा के ले जाती है। फिर क्या होता है कि जो अलमा जावेद है उसकी मम्मी और उसकी जो आंटी है, ठीक है, वो एक कोकोनट ट्री होता है ना, उसको पकड़ के खड़ी हुई है और वो अलमा को कहती है कि चलो इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। लेकिन क्या होता है कि तभी एक वापस बड़ी सी लहर आती है और वो आंटी और उसकी मम्मी दोनों को बहा के ले जाती है। और साथ साथ क्या होता है कि अलमा जावेद है उसको भी वहां से
डुबा के ले जाती है। फिर क्या होता है कि अल्मा है वो वहां पे बेहोश हो जाती है और दूसरे दिन जब देखती है तो वो कॉर्माटा में हॉस्पिटल होती है ना, ठीक है, वो वहां पे होती है और फिर उसको पोर्ट ब्लेयर है वो वहां पे पहुंचा दिया जाता है हॉस्पिटल से, ठीक है, जब वो अच्छी हो जाती है तब। लेकिन आज भी अल्मा जावेद है वो अपनी स्टोरी किसी के साथ शेयर करना नहीं चाहती है, ठीक है, वो आज भी एकदम बड़े से शौक है उसमें डूबी हुई है। चलो देखते हैं कॉम्प्रिहेंशन चेक में क्या होता है। ट्रू फॉल्स हमें बताना है। द इग्नेशियस लॉस हिज वाइफ, 2 चिल्ड्रन, हिज फादर इन लॉ एंड हिज ब्रदर इन लॉ इन द सुनामी। ठीक है, इग्नेशियस ने अपने फादर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, इस सबको सुनामी में खो दिया था। हाँ या ना? हाँ, हमें पता है, ट्रू है ये। संजीव मेड इट टू सेफ्टी आफ्टर द सुनामी। संजीव है उसने वो सेफ्टी कर ली थी अपने लिए, ठीक है, फॉल्स, क्योंकि वो भी डूब चुका था। देखते हैं थर्ड वन। मैग्ना वाज द सेव्ड बाय द रिलीफ हेलीकॉप्टर। मैग्ना है उसको रिलीफ हेलीकॉप्टर के द्वारा बचाया गया था, फॉल्स। देखते हैं अल्मा's father realized that a tsunami was going to hit the island. अल्मास के फादर को पता था कि ये सुनामी वो आइलैंड को हिट करने वाली है, ट्रू, ठीक है, इसलिए तो वो सबको सेफ्टी प्लेस में पहुंचाना चाहते थे। Her mother and the auntie were washed away with the tree that they were holding on it. जो अल्मा जावेद थे उसकी मम्मी और उसकी आंटी को सुनामी के द्वारा वॉश कर दिया गया था, जो उसने ट्री को पकड़ के रखा था, तो वो भी सही है। चलो देखते हैं हमारा दूसरा पार्ट, टिली स्मिथ वाला, ठीक है, हमें यहाँ पे पिक्चर भी दिया गया है टिली स्मिथ का। टिली स्मिथ, a British school girl, was able to save many lives when the tsunami struck Phuket beach in the Thailand. Though she was won a number of awards, her parents have not allowed their daughter to be interviewed on the television and made into a heroine. Why do you think they took at that decision? Now, here is a story from the Thailand. The Smith family from the southeast England were celebrating Christmas at the beach resort in the southern Thailand. Tilly Smith was a 10-year-old schoolgirl. Her sister was 7-year-old. Their parents were Penny and Colin Smith. It was 26 December 2004. Deadly tsunami waves were already on their waves. They had been triggered by a massive earthquake of northern Sumatra earlier by that morning. That water was swimming and keep coming in. Penny Smith remembered the beach was getting smaller and smaller. I didn't know what was happening. But Tilly Smith sustained that something was wrong. Her mind kept going back to the geography lesson she had taken in England just 2 weeks before she flew out of the Thailand with her family. Tilly saw that the sea slowing rise and that start form bubbles and from whirlpools. She remembered that she had seen this in class in a video of a tsunami that had hit the Hawaii Island in 1946. Her geography teacher had shown her class the video and told them that the tsunami can be caused by the earthquake, volcano and landslide. Tilly started to screaming at her family to get off the beach. She talked about an earthquake under the sea. She got more and more hysterically. She said, Mother Penny, I didn't know what a tsunami was, but seeing my daughter too frightened, I thought something serious must be going on. Tilly's parents took her and her sister away from the beach to the swimming pool at the hotel. A number of other tourists also left the beach with them. Then it was as if the entire sea had come out after them. I was screaming, run. The family took a refuge in the third floor on the hotel. The building withstood the surge of the 3 tsunami waves. If they had stayed on the beach, they would not have been alive. The Smiths later met other tourists who had lost entire family. Thanks to Tilly and her geographical lesson, they had been forewarned. Tilly went back to her school in England and told her classmate her terrifying tale. ठीक है, अब क्या होता है कि टिली स्मिथ है वो अपनी फैमिली के साथ
जो थाईलैंड बीच है ना वो वहां पे जाती है। कब जाती है? तो 26 दिसंबर 2004। तब क्या होता है कि वहां पे मैसिव अर्थक्वेक आता है। ये हम सबको पता है। टिली है वो एक 10 ईयर की ओल्ड स्कूल गर्ल है, ठीक है। वो स्कूल पे जाती है, ठीक है। उसकी फैमिली कहाँ से बिलोंग करती है? तो वो उसकी फैमिली इंग्लैंड से बिलोंग करती है और उसकी एक 7 साल की छोटी सी बहन भी है, ठीक है। और जो टिली के मदर एंड फादर है, ठीक है, वो भी टिली के साथ वो आए हुए हैं, ठीक है। कहाँ है? उसकी मदर और फादर का नेम क्या है? पेनी उसकी मदर का नाम है और कॉलिन स्मिथ है उसके फादर का नेम भी है। हमें ये खास याद रखना है, ठीक है। तब क्या होता है कि टिली है उसको कुछ अचानक की अनकॉन्शियस फीलिंग आती है, मतलब कि ऐसी एक डरावनी फीलिंग आती है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही है। जैसे ही अर्थक्वेक आता है तो टिली को फील आता है और टिली वापस वो रिमेंबर करती है कि उसकी जो स्कूल थी उसमें उसने जो जियोग्राफी का लेसन पढ़ा हुआ था और उसकी टीचर ने बताया था कि 1946 में जो हवाई आइलैंड है, ठीक है, वहां पे ऐसी ही सुनामी आई हुई थी। और सुनामी कैसे आती है? तो या तो वो अर्थक्वेक से आती है या तो वो वोल्केनो से आती है। और जो जमीन के जो लैंडस्लाइड है उसके खिसकने की वजह से भी जो सुनामी है वो क्रिएट होती है। इसीलिए वो जल्दी से डर गई थी और बाकी के लोग तो उसके ऊपर विश्वास नहीं करते। लेकिन उसकी मदर ने देख लिया कि टिल्ली है वो बहुत ही घबराई गई हुई है, इसीलिए वो वहां से होटल है ना, ठीक है, वो वहां से निकल जाते हैं क्योंकि थाईलैंड में तो उसको होटल में ही रुकना पड़ेगा, इसलिए वो वहां से निकल जाते हैं। फिर क्या होता है? जैसे ही वो वहां से निकल जाते हैं और उसके साथ साथ कई और भी फैमिलीज हैं वो भी वहां से निकल जाती है। फिर कुछ थोड़ी देर में क्या होता है कि बड़ी बड़ी 3 वेव्स आती है और पूरी होटल को तहस महस कर देती है, ठीक है, पानी के साथ बहा देती है। तभी बाकी की जो फैमिली बची हुई है वो टिल्ली को थैंक्स कहने के लिए आते हैं क्योंकि टिल्ली ने उन सब की फैमिली और उनकी जान बचाई थी, ठीक है। और टिल्ली जब अपने स्कूल वापस जाती है इंग्लैंड में, ठीक है, तब वो बताती है अपनी फ्रेंड और अपने क्लास टीचर अपने क्लासमेट को कि किस तरह से ये उसने देखा था। चलो देख लेते हैं कॉम्प्रिहेंसिव चेक में क्या है। क्वेश्चन आंसर है, पहला देख लेते हैं। व्हाई डिड टिलीज फैमिली कम टू द थाईलैंड? टिली की फैमिली है वो थाईलैंड में क्यों आई हुई थी? ठीक है, सेलिब्रेटेड क्रिसमस, ठीक है, क्रिसमस को सेलिब्रेट करने के लिए। तो हमने देख लिया था। दूसरा देख लेते हैं। व्हाट वेयर द वार्निंग साइन दैट द बोथ टिली एंड हर मदर शो? ठीक है, कौन सी वार्निंग साइन टिली और उसकी मदर ने देख ली थी? उसने देखा था ना, सी राइज एंड इट स्टार्टेड टू फॉर्म एंड फॉर्म वर्लपूल, ठीक है, जैसे वर्लपूल की तरह सी है वो बड़ा बड़ा ही आगे बढ़ रहा था। देखते हैं तीसरा। डू यू थिंक द टिलीज मदर वॉज अलार्म बाय देम? ठीक है, क्या लगता है आपको? लगता है कि टिली की जो मदर है वो जो ऊपर की वेव्स आई थी उससे वो सावचेत हो गई थी? नो, टिलीज मदर सो नॉट अलार्म बाय देम, ठीक है, उससे कुछ डर नहीं लग रहा था जो वेव्स बड़ी हो रही थी उससे। वेयर हैड द टिली सीन द सी बिहेविंग इन द सेम स्ट्रेंजर फैशन? टिली को कब लगा कि सी है वो वापस सुनामी की फैशन में बिहेव कर रहा है? टिली हैड सी द स्टार्टिंग सी बिहेवियर इन द वीडियो? टिली ने ऐसा ही जो बिहेवियर है वो वीडियो में देखा हुआ था। चलो आगे देख लेते हैं। नंबर 5, वेयर डिड द स्मिथ फैमिली एंड अदर ऑन द बीच गो टू द एस्केप फ्रॉम द सुनामी? जो स्मिथ फैमिली थी, ठीक है, यानी कि टिली की मदर, फादर, टिली और उसकी बहन, ठीक है, वो कहाँ पे गए हुए थे? दे वेंट टू द 3rd फ्लोर ऑफ द होटल एंड वेयर सेव्ड। कहाँ हुआ कि वो जो होटल है, ठीक है, उसके 3rd फ्लोर पे वहाँ पे चले गए थे। हाउ डू यू थिंक हर जियोग्राफिकली टीचर फेल्ट व्हेन ही हैड हियर अबाउट व्हाट टिली हैड डन इन द पुकेट? ठीक है, थाईलैंड में पुकेट आया हुआ है, उसमें टिली ने जो किया है, ठीक है, तो वो टीचर्स को बताया तब क्या हुआ था। सी फेल्ट वेरी प्लीज एंड सेटिस्फाइड, ठीक है, उसके टीचर है वो बहुत खुश हुए, बहुत ही संतुष्ट थे टिल्ली से, ठीक है। आगे देखते हैं हम उसका तीसरा पार्ट। ठीक है, थैंक यू दोस्तों। हम तीसरा पार्ट है वो दूसरे पार्ट में देखते हैं, ठीक है, थैंक यू।